कैसा लग रहा है निम्नोलॉजी सीखना? आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैम, आ रही है। काफी एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम करें, मतलब वैदिक न्यूमरोलॉजी, तो काफी कुछ लिंक कर सकते हैं। बिल्कुल। मजा आया निम्नोलॉजी करके? यस मैम। नंबर से कितनी चीजें पता चल जाती हैं पर्सन के बारे में। एक आइडिया, एक अनुमान लगा सकते हैं अनुमान लगा उनके बारे सकते हैं, करेक्ट। नंबर से भी, अभी जैसे मोबाइल नंबर से भी अभी हम किसी का नंबर डायल करते हैं तब ऐसा लगता है अच्छा 88 है। नहीं, वो तकलीफ में जा, मतलब हार्डशिप्स में हो रहा होगा, मतलब को रिलेट कर सकते हैं 99 और समथिंग ऐसे। में। बिल्कुल। मोबाइल निम्नोलॉजी पता है बेसिकली क्यों यूज करी जाती है? लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। आप किसी पार्टी में जा रहे हो, कहीं पे आप जाते हो, तो वो आपको डेट ऑफ बर्थ तो नहीं देगा। बाई राइट। चांस किसी का नंबर लिया, आपने बताया आपके साथ ये प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ है, वो पर्सन क्या होगा, आपकी तरफ अट्रैक्ट होएगा। और अट्रैक्ट होके जब आपके बारे में और नॉलेज लेगा कि आप क्या करते हो, तो इससे आपका बेसिकली कहूंगी तो कैरियर इंप्रूव होगा, प्रोफेशन इंप्रूव होगा, क्योंकि आप अपने बारे में उन्हें बताओगे फिर। तो ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक तरह से एक ट्रिक है कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। ओके, 5 मिनट में क्लास स्टार्ट करते हैं। अब तक कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरीज हो तो पूछ लीजिए। मैम, वो जो मैरिज वाला जो था ना, नेम वाला, आई थिंक ये वापस रिवाइज वाला भेजना था जिसमें वो चेरेडियन चार्ट नहीं था ना। जेरिडियन चार्ट तो कैनेडियन न्यूमरोलॉजी का नेम नंबर, नेम नेम नंबर, नंबर। हाँ। ठीक है, वो मैं भेज दूंगी। और एक बार मैं फिर से मैच मेकिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगी कि किस तरह से देखनी है अकॉर्डिंग टू ग्रिड। अभी हमने सिर्फ वो करा था ना कि अल्फाबेट्स और उसमें। हाँ, योग देखे थे कि कितने अच्छे हैं। अब ग्रिड में कैसे देखना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करूंगी। ठीक है। हेलो मैम। हेलो जी। आज हम बेसिकली प्रिडिक्शन एंड कॉम्बिनेशन को रिवाइज करेंगे थोड़ा सा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किस कॉम्बिनेशन से क्या होगा और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, किस कॉम्बिनेशन से कौन से योग या कौन से इवेंट कह सकते क्रिएट हो सकता है। सबसे पहले हम शुरू करें क्लास फिर। रेडी? जी। स्टार्ट करते हैं, बाकी आ जाएंगे, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ओके, प्रिडिक्शन ऑफ आर्टिस्टिक स्किल वो किस में होगी? अब 2, 3 एंड 6 ये जो कॉम्बिनेशन है ये कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक स्किल को डिनोट करते हैं। ऐसे जिनके भी बेसिक या डेस्टिनी 2 या 3 हो या ग्रिड में 2, 3, 6 हो, तो कहीं ना कहीं उनमें आर्टिस्टिक के सिम्टम्स देखे जाते हैं। वो क्रिएटिव में भी अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। अब ये नहीं है कि 2, 3, 6 तीनों ही होने चाहिए, तीनों में से कोई भी होगा तो कुछ ना कुछ उनके अंदर ये खूबी मिलती है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करना है कि डबल टू, ट्रिपल टू यानी कि मल्टीपल टू हो जाएगा तो उनकी जो आर्टिस्टिक स्किल है ना वो डबल हो जाएगी, मतलब बहुत अच्छी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी कहेंगे। डबल थ्री, ट्रिपल थ्री होगी तो यूनिक होगी उनकी जो मैम आर्टिस्टिक। रिकॉर्डिंग काउंट करी है ना? जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके। तो उनकी जो आर्टिस्टिक स्किल है ना वो बहुत अच्छी होगी और कुछ यूनिक होगी। मतलब कहते हैं ना किसी किसी में बहुत ही एक यूनिक चीज होती है जो किसी और में नहीं होती है, तो लाइक उस तरह से। अब जैसे कि सोनू निगम जी है, उनकी जो वॉइस है वो बहुत ही यूनिक कहते हैं, मतलब बहुत ही अच्छी कहेंगे। तो इस तरह से कुछ होगा उनमें। लेकिन डबल सिक्स में क्या होगा? डबल सिक्स या ट्रिपल सिक्स आ जाएगा तो यहाँ पे क्रिएटिविटी लेस हो जाएगी। डबल टू एंड ट्रिपल टू में ठीक ज्यादा हो रही थी
और 333 में भी ज़्यादा हो रही थी, लेकिन 666 में यहाँ पे क्रिएटिविटी लेस हो जाएगी, क्योंकि जब 6 यहाँ बिगड़ जाता है तो उनका जो नेचर होता है ना वो थोड़ा सा रूड हो जाता है, गंदा हो जाता है कह सकते हैं इसको। तो इस तरह से ये आर्टिस्टिक स्किल के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा रूल किया हुआ है, ठीक है। अब प्रिडिक्शन ऑफ एथिक, अगर 3 है तो अच्छा, सिंगल 3, यहाँ पे सिंगल 3 है तो अच्छा है, और 3 मिसिंग है तो भी कहीं ना कहीं इसमें एथिक आ जाएंगी। अब प्रिडिक्शन ऑफ एक्सपेंसेस 6 with 4, अब एक्सपेंसेस में क्या करेगा, खर्चा क्या करेगा, कहीं ना कहीं 6 जो होगा वो हाई ब्रांडेड वस्तु जो भी होगी, ब्रांडेड से रिलेटेड, लग्जरी आइटम से रिलेटेड कुछ भी, लग्जरी आइटम से रिलेटेड कुछ भी लेना होगा तो वहां पे कहीं ना कहीं 6 and 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा। 6 यानी कि कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट, और 4 यानी कि खर्चा, एक्सपेंस। तो 6 and 4 के कॉम्बिनेशन में इस तरह की चीज बन सकती है। अब अगर विदाउट 8 हो, मतलब 8 नहीं है तो वो ब्रांडेड लेगा, लेकिन अगर 8 है तो भी वो ब्रांडेड लेगा, लेकिन क्या होगा कि एक विदाउट 8 में क्या होगा, वो चाहेगा कि मेरे पास बहुत अच्छी, बहुत मतलब हाई ब्रांडेड चीज आए। लेकिन अगर 8 आ जाता है तो अर्थ, डाउन टू अर्थ से भी वो कनेक्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं, तो वो कहते हैं कि छोटे में ही आ जाए लेकिन अच्छी चीज है, तो भी वो ब्रांडेड ही लेगा चाहे छोटे में लेगा। अब कई आप देखते हैं ना कि कॉपी होती है, सेकंड हैंड ब्रांडेड चीज हो जाती है, तो वो उसमें भी एडजस्ट कर लेगा अपने आप को। नेक्स्ट है प्रिडिक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल और बिजनेस स्किल। अब कॉम्बिनेशन 1, 3, 5, 9 अगर ये ग्रिड में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव और बिजनेस से रिलेटेड उनका लिंक होगा, मतलब उस फॉर्म में वो जा सकते हैं। अब 9, 5 और 5, 4 अगर मिसिंग होगा तो शार्प माइंड होगा। 1, 3, 9 है तो ब्रेन से रिलेटेड कह सकते हैं कि बहुत अच्छा टॉप मीन्स टॉप लाइन है तो ब्रेनी है, तो कहीं ना कहीं बहुत हाई फील्ड में भी जाएगा। और 1, 9 है और 3 मिसिंग है, मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे 319 लिखा था, अगर 3 मिसिंग भी होगा तो भी वो अच्छे ब्रांड में, अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में या अच्छे काम में वो अपने आप को फोकस करेगा। 5 आ गया तो बिजनेस में जाएगा, बेसिकली 5 जो होता है वो बिजनेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब यहाँ पे एक सेकेंड, डबल 9 आ रहा है, मान लीजिए ये चीज नोट करने वाली बात है कि अगर मान लीजिए 319 है लेकिन 9 सिंगल ना होके डबल हो रहा हो तो सिम्टम्स हो रहेंगे, हाई फील्ड में भी जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनका नेचर जो होगा वो गुस्से वाला होगा। और 3 आ रहा है तो ऐसा पर्सन जो है वो काम निकलवाना जानता है, यानी कि अगर हम किसी को अपने प्रोफेशन में ले रहे, किसी को अब हम हायर कर रहे हैं अपने लिए कि मेरे लिए वो काम करेगा, तो 3 यस आप ले सकते हो, वो अपना काम निकालना, मतलब किसी से भी काम निकालने में वो माहिर होगा, कस्टमर से काम निकालने में माहिर होगा। लेकिन यहाँ पे 3 में एक चीज ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे मोरल वैल्यू कम हो जाती है, तो वो अपना भी सोचता है, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना है। सिंगल 3 इज ए गुड, उनकी जो नेचर होता है वो प्योर होता है, लेकिन 3 में कहीं ना कहीं खराबी आ जाती है। अब प्रिडिक्शन ऑफ लिटिगेशन, लिटिगेशन के लिए 9 और 4, 5 मिसिंग हुआ तो लिटिगेशन के चांस बनते हैं। कहते हैं बंधन योग, मैंने जब पहले आपको पढ़ाया था तो बंधन योग भी कहा था इसको। सेम एज इट इज 5, 4 है और 9 मिसिंग है तो भी लिटिगेशन का चांस बनेगा। अगर ग्रिड में 333 4 टाइम सॉरी 111 4 टाइम 1 आ रहा है तो भी यहाँ पे लिटिगेशन का चांस बनेगा, यानी कि कह सकते हैं कि 333 और 4 टाइम 1 सॉरी 111 और 4 टाइम 1 में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कहीं ना कहीं इस तरह के लिटिगेशन आ सकते हैं। सेम एज इट इज 666 एंड 4 टाइम 6 में भी लिटिगेशन की चांसेस होती है, क्योंकि 6 जब बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर गुस्सा, झगड़ापन ये ज्यादा हो जाता है। अब जब झगड़ा करेंगे तो नेचुरल है कहीं ना कहीं किसी लिटिगेशन में फंस सकते हैं।
मैरिज लाइफ में भी इनकी डिस्टर्बेंस हो जाती है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, इनके बोलने का रवैया बहुत खराब होता है, तो डेफिनेटली डिवोर्स तक की भी बात आ सकती है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। अब आती है हॉस्पिटलाइजेशन। सेम एज इट इज 9-4 है ग्रीड में और 5 मिसिंग है, तो हॉस्पिटलाइजेशन की चांसेस बन सकते हैं। 5-4 है और 9 मिसिंग है, तो भी हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बनेंगे। अब यहाँ पे अगर कहा जाए ना, तो 4 नंबर जो होता है ना, वो डिजीज के लिए बताया गया है। मतलब राहु का नंबर है, तो कहीं ना कहीं वो डिजीज से बिलोंग करता ही है, चाहे बर्थ चार्ट में हो, कह सकते हैं कि बेसिक या डेस्टिनी नंबर हो, तो भी यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। और ग्रीड में हो तो हेल्थ प्रॉब्लम है ही है, ठीक है ना। लेकिन ये एक्टिव कब होगा? अगर मान लीजिए 4 नंबर ऑलरेडी ग्रिड में है बेसिक या डेस्टिनी नंबर से, तो जब ये एक एक्टिवेशन टाइम होता है, यानी कि दशा अंतरदशा से जब 4 दोबारा ग्रिड में आएगा, डबल 4 हो जाएगा, तो उस टाइम पीरियड पे मनी से रिलेटेड तो ओके है, बट कुछ हेल्थ इश्यूज दे सकता है, इस चीज का ध्यान रखना है। 999 and 4 also bad combination, 999 4 very bad, or if 4 come in DBA then will get health problem in that period। अगर 4 DBA में आ रहा है, दशांतर दशा से आ रहा है, तो भी हेल्थ इश्यूज होंगे। ये है कि देखो 4 सिंगल 4 और 4 उस समय ज्यादा इश्यूज होंगे, लेकिन डबल 4 और 4 टाइम 4 आएगा तो उस समय थोड़ा सा कम होगा, लेकिन इश्यूज जरूर होंगे हेल्थ से रिलेटेड। प्रेडिक्शन ऑफ लव अफेयर, किसका लव अफेयर चल रहा है या लव अफेयर होगा, इस चीज के लिए हम कौन से कॉम्बिनेशन देखेंगे। 9-7-5 ये फुलफिल ऑफ डिजर्व है, मतलब फुलफिल ऑफ डिजायर है। इट मीन्स अगर कोई चाहता है कि मेरा इस टाइम पीरियड पे अफेयर हो और उसके ग्रिड में 6-7-5 जैसे कॉम्बिनेशन पूरी एक लाइन बन रही हो, तो उस टाइम पीरियड पे उसकी जो विश है वो पूरी हो सकती है। विश कोई भी हो सकती है, यहाँ पे अभी मैं सिर्फ लव अफेयर की बात कर रही हूँ। अगर वो गाड़ी लेना चाहता है तो गाड़ी भी ले सकता है, और घर लेना चाहता है तो घर भी ले सकता है। ये इसकी कह सकते हैं कि फुलफिल ऑफ डिजायर का नंबर है। 9-5 और 6 मिसिंग, अगर 9-5 हो, सॉरी एक सेकंड, कुछ मिसिंग है इसमें, ओके 6 जी 7-5 ग्रिड में आए या दशा अंतरदशा से जब आएगी, तो उस टाइम पीरियड पे लव अफेयर के चांस होंगे। मान लीजिए 7 है, 5 आ गया, तो चांसेस होंगे, लेकिन 6 मिसिंग हो तो इस चीज का ध्यान रखना है। और 6-7 है, 5 मिसिंग हो तब भी चांस बनेगा। 1-7 है, 8 मिसिंग हो, तो लॉन्ग टाइम लव अफेयर, मतलब 1 और 7 क्या हो गया, लक का नंबर हो गया, तो वहां पे लॉन्ग टाइम लव अफेयर के चांस बनेंगे। लेकिन अगर ब्रेकअप का चांस बनेगा, तो मान लीजिए 7 के साथ अगर 8 आ गया, तो कहीं ना कहीं मिस फॉर्चून हो जाएगा, यानी कि खराब हो जाएगा, तो वहां पे ब्रेकअप के भी चांस बन जाएंगे। 6-2-3 मिसिंग हो तो भी लव अफेयर के चांस बन जाते हैं। नेक्स्ट, ओके प्रिडिक्शन ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब कुछ लोगों को ऐसी फीलिंग आती है, दूसरों को देख के जेलस की प्रॉब्लम होती है, दूसरों को देख के जेलसी होती है, तो वहां पे जो कॉम्बिनेशन होता है 2-8, बिकॉज देखो 2-8 क्या हो गया, डिप्रेशन वाला नंबर हो गया, मतलब उसके साथ कुछ ना कुछ अनहैपनिंग होती है, तो उसका नेचर क्या हो जाता है कि दूसरों को देख के उसे लगता है कि मेरे पास वो चीज क्यों नहीं है, तो कहीं ना कहीं वहां पे वो जेलस फील करने लग जाता है। सेम एज इट इज डिप्रेशन का भी यही नंबर है 2-8, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। 4 मिसिंग होना चाहिए। प्रिडिक्शन ऑफ एक्सीडेंट 8-4 कॉम्बिनेशन और 2 मिसिंग हो तो एक्सीडेंट के योग हो गए। 2-8-4 मिसिंग हो तब भी चांसेस है। 2-2 सुसाइड से रिलेटेड सिम्टम्स बन सकते हैं। 999 999 4 टाइम 9 सर्जरी, यहाँ पे सर्जरी का भी चांसेस बन सकता है, मतलब कहीं ना कहीं कट वगैरह हो सकता है। अब यहाँ पे अगर 9 और 7 का कॉम्बिनेशन बन जाता है, मतलब 9 अगर मान लीजिए ग्रिड में है, 7 हो रहा है दशांतर दशा से, तो उस टाइम पीरियड पे कहीं ना कहीं सर्जरी के चांसेस बन जाएंगे, कट के चांसेस बन जाएंगे।
मान लीजिए कोई लेडी आती है आपके सामने और प्रेग्नेंट है, तो अगर वो बोल रही है कि मेरा जो चाइल्ड बर्थ है वो ऑपरेशन से होगा या नॉर्मल होगा, तो उस टाइम पीरियड पे आप दशा अंतर दशा में देख लीजिएगा कि 7-9 का कोई कॉम्बिनेशन ना बन रहा हो। अगर 7-9 का कॉम्बिनेशन बन रहा होगा तो कहीं ना कहीं जो चाइल्ड बर्थ है वो ऑपरेशन से ही होगा। नेक्स्ट मैम, यहाँ एक क्वेश्चन, मान लो किसी का ड्राइवर और कंडक्टर ही 7 या 7-9 है, तो उसको कैसे ड्राइवर मिलेगा? और कंडक्टर ही 7 है, तब उस टाइम पीरियड पे जब ये एक्टिव होगा दशा अंतर दशा से, तब उस टाइम पीरियड में चांस बनेगा, मतलब कि उससे मिलना चाहिए, तब वो ट्रिक पॉइंट ओपन हो जाएगा। तो फिर ये तो डबल नहीं हो पाएगा? जैसे अगर 7 का दशा अंतर दशा में अगर 7 का टाइम पीरियड आया तो फिर 7 डबल हो गया, 9 का आएगा तो 9 डबल हो जाएगा, उससे हाँ, कोई कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं, वो कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं देगा। है, वो देगा ही प्रॉब्लम। अब ऑपरेशन तो देगा ही देगा ना उस टाइम पीरियड, ठीक है। क्योंकि 7-9 अगर बाई चांस देखो बचपन से, ये तो ऐसा तो है नहीं कि बचपन से ही उसका ऑपरेशन चलता आ रहा है, नहीं, मतलब तो कभी ना कभी तो वो एक्टिव हो गई होगा। बिल्कुल ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि कब होगा। तो जब दशा अंतर दशा से डबल हो रहा होगा, या कहीं से 9 एक और बार आ रहा होगा, या 7 एक और बार आ रहा होगा, तो उस टाइम पीरियड पे चांस बनेगा। ठीक है। किसी भी चीज की अगर मान लीजिए कोई भी नंबर आपके ग्रिड में है, वो योग बन रहा है बाय बर्थ, तो उसकी एक्टिवेशन तब होगी जब दशा अंतर दशा से वो नंबर दोबारा आपके पास आएगा, ओके, उससे पहले नहीं। ठीक। और कुछ जो योग है जिसमें आप बाय बर्थ कह सकते हैं कि 6 जो मैंने बताया था कि फुलफिल डिजायर वाला नंबर है, तो वो नंबर आपको हाँ फुलफिल डिजायर करेगा, लेकिन आपकी विशेष जो है बाय बर्थ है आपकी, मतलब होती होगी कि पूरी होती होगी, लेकिन एक टाइम पीरियड जब होगा कि जब 6751 कहीं ना कहीं से एक्टिव आ जाए, दशांतर दशा में आ जाए, तो उस टाइम पीरियड में चांस बन जाएगा। उस टाइम पे हाँ, ठीक है, ठीक है। क्योंकि वो बाय बर्थ तो ऑलरेडी चल ही रहा है उसके साथ। हाँ, तो देखो एक बाय पेरेंट्स तो उसको प्रॉमिस मिल ही चुका है, मिल ही चुका है। हाँ, हाँ, हाँ। कई लोग देखते हैं ना कि बहुत अच्छे खानदान में होते हैं, बड़े अमीर होते हैं, तो कहीं ना कहीं से बाय बर्थ उनको मिल चुका है वो चीज। ठीक है। लेकिन जो ऑपरेशन, जो इस तरह की चोट लगने वाला टाइम पीरियड है, तो उस चीज को आपने इस तरह से हैंडल करना है। ठीक है। ये आपने दोनों चीज को समझनी होगी। अब हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन समझते हैं, सर्जरी अभी स्पिरिचुअलिज्म 379, ये नंबर जिसके भी ग्रेड में होते हैं तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिज्म से लिंक रहता है उनका। सिंगल 3 होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है, डबल 3 और ट्रिपल 3 में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। 7 ऑलरेडी स्पिरिचुअल का नंबर है, 9 में भी कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी आ जाती है, एनजीओ टाइप का होता है नेचर उनका, कि दूसरों की सेवा करना, हेल्प करना, इस तरह का नेचर होता है। 279, अगर 279 ग्रिड में है तो कहीं ना कहीं इंस्टिट्यूशन पावर भी उनकी बहुत अच्छी होती है, और प्लस स्पिरिचुअल में भी आते हैं। मिस फॉर्चून नंबर मतलब कुछ खराब होना। अब इसमें 7-8 अगर आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं मिस फॉर्चून को बताता है, यानी कि अनहैपनिंग सिचुएशन होना। मान लीजिए 7 ग्रिड में है और 8 आ जाए कॉम्बिनेशन से, दशांतर दशा से, या 8 है 7 आ जाए दशांतर दशा से, तो उस टाइम पीरियड पे कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग होने के चांसेस होते हैं। बट ये चीज का ध्यान रखना है कि 1 मिसिंग होना चाहिए, अगर 1 है तो ये योग नहीं होता है। 7 फॉर लक इफ कम इन डीबीए व्हेन 8 प्रेजेंट इन ग्रिड, जो मैंने अभी आपको समझाया है कि डीबीए में से अगर 7 आ जाए या 8 आ जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा एक और चीज, सॉरी, मान लीजिए आपके ग्रिड में 7 है और दशा अंतर दशा से 8 आ जाए तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर मान लीजिए कि 8 आपकी ग्रिड में ऑलरेडी है, दशा अंतर दशा से 7 आएगी, तो कहीं ना कहीं लक भी साथ में लाएगा, क्योंकि 7 लक का भी नंबर है, तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। तो इसको फिर सेम उसी के जैसे समझेंगे ना फिर, क्योंकि मान लो 7-8 ही किसी का है, तो फिर जब हाँ, दशा में आएगा तभी वो वर्क करेगा ना, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? लेकिन एक 7-8 का जो रूल्स मैंने आपको पहले बताया था कॉम्बिनेशन का कि ये चीज होगी, वो होगी, जो मैंने कॉम्बिनेशन आपको पहले बताया। अब ये इवेंट जो है ना, जो इवेंट है वो थोड़ा सा मैं बता रही हूँ आपको, बाकी जो पहले चीज मैं बता चुकी हूँ कॉम्बिनेशन में क्या क्या योग बनते हैं उसको अपने माइंड में जरूर रखिएगा। ठीक है। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट, अब प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है तो कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आती है, जैसे लिटिगेशन वगैरह की।
तो उसमें कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं? डिस्प्यूट्स, ओके। 111, 4 टाइम 1, 5 टाइम 1, 6 टाइम 1, मतलब जितने भी 1 बढ़ जाएंगे ना, तो वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। कह सकते हैं कि झगड़ा हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लिटिगेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। इस टाइम पीरियड पे मान लीजिए 111, 4 टाइम 1, ये टाइम पीरियड चल रहा हो, दशांतर दशा से भी नंबर्स आ रहे हो और ग्रिड में भी हो, तो वो लोग कोशिश करें कि अपना जो भी रिटर्न वर्क है, प्रॉपर्टी से रिटर्न वर्क है, उनको बहुत ध्यान से करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें उनको प्रॉब्लम आती ही आती है। नेक्स्ट, फ्रॉड नंबर। अब फ्रॉड नंबर 33, 3 टाइम्स 3, ये लोग फ्रॉड करने से पीछे नहीं हटते, फ्रॉड कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी मोरल वैल्यू जो है वो डाउन हो जाती है। सेम एज इट इज 55, 555, 4 टाइम 5, ये भी फ्रॉड करते हैं। कह सकते हैं कि इनका जो फ्रॉड होता है, ये थोड़ा माइंड इनका बहुत तेज चलता है, तो दिमाग से फ्रॉड करते हैं, मनी से रिलेटेड फ्रॉड ज्यादा होता है इनके साथ। डबल थ्री मैम ऐसा विद, हो सकते हैं ना कि जैसे अपनी बातों में फंसा के, बिल्कुल, एक वो अलग तरीका जैसे होता है ना कि बातों में जो होता फंसा है ना, के। बातों में फंसा के पैसा निकाल लेते हैं, हाँ 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 हाँ। वो चीज। 33 विद 55, सेम एज इट इज, स्पिरिचुअल में से लेकर अपना मोशन दिखा के, मतलब जिस तरह से भी साम दाम दंड भेद जो अपनाना है, वो 33 और 55, इसके साथ 55 भी आ जाए तो वो कर लेते हैं, उनके अंदर ये खूबी जरूर होती है। 9 एंड 55 एंड 555, अगर ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी फ्रॉड करने में बहुत माहिर होते हैं। लाइक विजय माल्या, 9 क्या है, पावर है। अब विजय माल्या के पास डेफिनेटली पावर है, तो उसने मनी का फ्रॉड कर लिया। 1 एंड 55 एंड 555, 1 ग्रिड में हो, 55, 555 भी आ रहा हो कहीं से, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल से पावर फ्रॉड करते हैं। मतलब इनके अंदर ना फ्रॉड करने का बिल्कुल कह सकते हैं कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, डरेंगे नहीं ये फ्रॉड करने में बिल्कुल भी। एक सेकेंड, 7, 55 एंड 555, अब यहाँ पे 7 जो है वो थोड़ा सा इमोशनल नंबर है, तो कहीं ना कहीं इनके साथ फ्रॉड होता है, ये करते नहीं है, इनके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बन जाते हैं। 2, 8, 4, अब 2 और 8, 4 अगर ग्रिड में आ जाए, मतलब 2 भी हो, 8 भी हो, अगर 4 आ जाए, या फिर 2, 4 हो, 8 आ जाए, या फिर 8, 4 और 2 आ जाए, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो होते हैं ये भी फ्रॉड करते हैं। और इनका जो फ्रॉड करने का तरीका जो होता है ना, मतलब हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, किसी भी तरह से कर सकते हैं। इनकी अनप्रिडिक्शन, ये थोड़ा अनप्रिडिक्शन टाइप पीपल होते हैं। 55 विद सेंटिमेंटल नंबर, यानी कि अगर कह सकते हो तो 2, 4, 6, 8 फीमेल नंबर है, तो इनके साथ आ जाए तो इनमें क्या होता है, ये इनके साथ फ्रॉड हो सकता है। लेकिन अगर मेल नंबर आ जाए तो वो लोग फ्रॉड कर सकते हैं। ये चीज का ध्यान रखना कि मेल नंबर है या फीमेल नंबर है। फीमेल नंबर आएगा 55 के साथ तो उनके साथ फ्रॉड होगा, और मेल है तो वो उनके अंदर वो पावर होती है, कॉन्फिडेंस लेवल होता है, ये वो दूसरों के साथ फ्रॉड आराम से कर लेते हैं। 3 विद 55, सेफ, अच्छा ये थोड़ा सा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, 3 विद 55, यहाँ पे फ्रॉड करने के चांसेस नहीं होते हैं। 33 और 333 में चांसेस हो जाएंगे इस वाले कॉम्बिनेशन में, बट सिंगल में इसको हम थोड़ा सेफ मानते हैं, ये थोड़ा सेफ है। नोट 3 स्ट्रॉन्ग, मतलब अगर कहा जाए तो ये नोट्स है थोड़े से, कि 3 जो है वो सिंगल 3 में मोरल वैल्यू अच्छे होते हैं, लेकिन 33, 333, 4 टाइम 3 कह सकते हैं कि चीटर हो सकता है, फ्रॉड कर सकता है, किसी भी तरीके से रिवेंज अपना वो कर सकता है। लेकिन टाइम प्लेस कंडीशन जरूर अप्लाई करना है, क्योंकि कई बार संस्कार कह सकते हो कि घर के या माहौल, जिस माहौल में पला भरा है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है, तो ये चीज जरूर ध्यान देना है, किसी को भी ऐसे ही नहीं कह देना। प्रिडिक्शन टू लर्न पर्सनैलिटी, अब जो लर्निंग पर्सनैलिटी होती है, जो सीखते हैं बेसिकली दूसरों से, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि
3 नंबर वाले लर्निंग में आ जाते हैं, इनको सीखना बहुत पसंद है। 1 एंड 9 भी यहाँ पे आ जाएगा, 3 मिसिंग हो तो भी हो जाएगा, 3 एंड 1 हो, 9 मिसिंग हो तो भी ये लर्न पर्सन होते हैं बेसिकली। नेक्स्ट, प्रिडिक्शन ऑफ गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब किसकी लगेगी? ओके, इफ 1 इज मिसिंग एंड डीबीए से 1 आ रहा हो, कहीं से दशा अंतर दशा से जब 1 का टाइम पीरियड आ रहा हो या दशा में 1 आ रहा हो, तो उस टाइम पीरियड पे गवर्नमेंट जॉब लगने के चांस होते हैं। अब अगर मान लो बर्थ में बेसिक या डेस्टिनी नंबर 1 हो और तो भी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हो गए, और 6, 7, 5 का भी एक लाइन, एक जो ग्रेड है वो फुलफिलमेंट के लिए होती है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर के लिए होती है, तो उस टाइम पीरियड पे भी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। मतलब क्योंकि उसकी देखो बेसिकली इच्छा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले, तो 1 नंबर ऑलरेडी दशा बेसिक और डेस्टिनी में है, और 3, 6, 5 भी अगर ग्रेड में बन जाए तो कहीं ना कहीं उसकी विश पूरी हो जाती है। वीजा एंड पीआर के लिए ओके, 1 इन डीबीए, अगर एक नंबर डीबीए में आ रहा हो या बर्थ बाय मैम बर्थ पीआर मतलब दशा पीआर मतलब वीजा और पीआर बोला पीआर ना। मतलब परमानेंट रेजिडेंशियल, अच्छा ठीक वहां पे परमानेंट जाना। ठीक। Okay. 1 in DBA easy to get if 1 is BN and DN, मतलब अगर DBA से भी आ जाए और बेसिक या डेस्टिनी भी 1 हो तो PR मिल सकती है और वीजा भी मिल सकता है। मान लीजिए दशा अंतर दशा में उस समय 1 आ जाए कहीं से और कोई वीजा के लिए ट्राई कर रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि हाँ चांसेस है, आपको मिल सकता है। If 4 is 1 in natal grade, then when 4 is come in DBA, अगर मान लीजिए नेटल ग्रेड में एक 4 है ऑलरेडी और कहीं से DBA में भी 4 आ जाए, डबल 4 आ जाए, तो उस टाइम पीरियड पे भी उसको सपोर्ट मिल जाएगा इस चीज का, वीजा और पीआर का। सिंगल 4 विल गेट प्रॉब्लम, अगर सिंगल 4 है तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन डबल 4 होगी तो उसको वो हेल्प देगा। सिंगल 7 ट्रेवल इज गुड बेस्ट इफ 7 इन DBA कैन सेटल अब्रॉड, मतलब अगर सिंगल 7 दशा मान लीजिए ग्रेड में नहीं है, दशा अंतर दशा में आ रहा हो और ओके दशा अंतर दशा में आ रहा हो तो चांसेस है कि वो ट्रैवल करेगा या फिर अब्रॉड जा सकता है। लेकिन अगर बेसिक और डेस्टिनी में भी उनका अगर 7 है तो कहीं ना कहीं अब्रॉड में भी सेटल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि 777 या 777 हो तो डिफिकल्टी होगी इसको ट्रेवल में और सेटल में, मतलब आउट ऑफ इंडिया सेटल होने में भी प्रॉब्लम होगी। 3 विल हेल्प इन डॉक्यूमेंटेशन, अगर 3 आ जाए तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इसको जो काम है वो सपोर्ट मिल जाता है, बेसिकली कहे तो हेल्प मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे गुरु है तो गुरु कहीं ना कहीं से सपोर्ट कर ही देता है। प्रिडिक्शन ऑफ एवरीथिंग इन लाइफ, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर यानी कि 6, 7, 5, तो कोई भी डिजायर है इस टाइम पीरियड पे हो सकता है। मनी से रिलेटेड 5 नंबर हो गया, प्रॉपर्टी और एसेट से रिलेटेड 1, 8, 8, 4 टाइम 8, अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो मैं कब प्रॉपर्टी लूंगा, तो यहाँ पे 1, 8, 8 आ जाए या 4 टाइम 8 आ जाए तो उस टाइम पीरियड पे वो प्रॉपर्टी या किसी एसेट में भी इन्वेस्ट कर सकता है। हेल्थ से रिलेटेड अगर 4 एंड मल्टीपल नंबर शुड नॉट बी देयर, मतलब अगर हेल्थ की कहा जाए तो सिंगल 4 हो तो अच्छा है, लेकिन डबल या ट्रिपल जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि 4 से रिलेटेड जो हेल्थ इश्यूज, हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, तो वहां पे ये सिम्टम्स आ सकते हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं प्रेडिक्शन ऑफ सिक्स सेंस। सिक्स सेंस किसकी अच्छी होती है? 2 अगर है ग्रिड में तो उनकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। 1, 7, 8 अगर ग्रिड में है तो वहां पे भी सिक्स सेंस बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि 7, 7 आ जाए तो विल नॉट लॉजिक इन एवरीथिंग, वो हर एक चीज में ना लॉजिक ढूंढते हैं, और 7, 7 आ जाए तो लॉजिक तो ढूंढते ही ढूंढते हैं, लेकिन बार बार उसको चेक भी करते हैं कि वो है कि नहीं, मतलब पूरी तरह से जब तक नहीं तसल्ली होती तब तक करते रहते हैं। 7, 8 ओके, प्रिडिक्शन ऑफ आर्ट
एंड ब्यूटी। 2, 3, 6 ये सारे आर्ट एंड ब्यूटी से रिलेटेड नंबर हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें ये चीज़ें देखी जाएगी। प्रिडिक्शन ऑफ सेटलिंग अवे फ्रॉम बर्थ प्लेस से कहीं दूर जाके सेटल होना है तो डीबीए में 1 आना चाहिए, यानी कि या तो बेसिक या डेस्टिनी 1 होना चाहिए, तो वो दूर जा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था शायद क्लास में कि 111 आता है तो वो घर बहुत चेंजेस करते हैं। सेम एज इट इज 777 आएगा तो भी उनकी लाइफ में चेंजेस बहुत होते हैं, घर के से रिलेटेड चेंजेस होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी दूर जाके ही सेटल होते हैं। और अगर बर्थ प्लेस से दूर सेटल होना है तो वीज़ा और पीआरबी जो कॉम्बिनेशन मैंने अभी आपको बताए थे, ये सारा भी आप चेक कर सकते हो। अगर ये भी है तो कहीं ना कहीं वो घर से दूर जाएंगे। अब कहाँ पे हैं हम? ओके, शो ऑफ करना। देखिए, जो पर्सन जिनकी भी ग्रेड में 3, 2 टाइम 3, 4 टाइम 3 आते हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं बहुत बड़े बड़े जो गुरु हैं ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, तो उस तरह के इनमें कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन उनके साथ लिंक होती है। फैन फॉलोवर, एक सेकेंड। प्रिडिक्शन ऑफ फैन फॉलोइंग, 6 नंबर है, उनके ज़्यादातर ऑपोजिट साइड सेक्स से रिलेटेड ज़्यादा फॉलोज होते हैं। लाइक मेल है तो फीमेल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, फीमेल है तो मेल की तरफ। 2 है तो बोथ जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मेल फीमेल यहाँ पे दोनों आ जाते हैं। 6, 7, 5 में 6 मिसिंग है तो उनका अट्रैक्टिव ऑरा होता है, लेकिन पॉजिटिव ऑरा होता है, कह सकते हैं इसको, जैसे कि मोदी जी या ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय बच्चन, तो इस तरह का पॉजिटिव ऑरा होता है। ये ब्यूटीफुल में नहीं आएंगे, सुंदर में, हैंडसम स्मार्ट में नहीं कहूंगी मैं, बट ऑरा इनका अट्रैक्टिव होता है कि जहाँ पे भी खड़े होते हैं तो लोग इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। प्रिडिक्शन ऑफ स्लो लर्नर, अब स्लो लर्नर कौन होगा? ओके, यहाँ पे 8 नंबर क्यों लिया हुआ है पता है आपको? कुछ आइडिया? सर मैम सैटर्न है, शनि का नंबर है तो स्लो धीरे चलते हैं। तो ऐसे जो जिसका भी 8 आता है ना, डेस्टिनी हो या मतलब एज के अकॉर्डिंगली, मान लीजिए 30 एज के पहले, 32 आफ्टर मैरिज के बाद 8 हो, या बिफोर मैरिज से पहले 8 आ रहा हो, बेसिक 8 आ रहा हो, या डेस्टिनी 8 आ रहा हो, तो बेसिक तो बिफोर मैरिज और डेस्टिनी आफ्टर मैरिज, तो ये लोग स्लो लर्नर होते हैं। अगर आप बच्चों की ग्रेड में देखोगे, किसी की ग्रेड में अगर मान लो उनका बेसिक या डेस्टिनी 8 हो रहा हो, बेसिक है तो बिफोर मैरिज वो स्लो लर्नर होंगे, पढ़ाई में स्लो करेंगे, जल्दी नहीं पढ़ेंगे, एक सेकेंड, पढ़ने में उनको टाइम लग जाएगा। बेसिकली कोई भी चीज काम करेंगे वो भी बहुत स्लो आराम से आलस से करेंगे, इतना मतलब अगर कहोगे एक चाबी भी उठा के देना है ना तो बहुत धीरे धीरे बहुत आराम से करेंगे। 8 लेस प्रॉब्लम, मतलब अगर 8 आ रहा है तो ये थोड़े से जो सिम्टम्स है ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, तब उनमें थोड़ी सी स्पीड आ जाएगी, वो थोड़ा आलस कम करेंगे। लेकिन अगर सिंगल 8 है तो वो स्लो लर्नर हो गए। इसका एक एग्जांपल मेरे ही घर में है, मेरा बेटा है, उसका 8 है डेस्टिनी, और उससे कोई काम बोल दूं तो वो करने में बहुत टाइम लगाता है। अब यहाँ पे कुछ नोट्स है। मान लीजिए प्रॉब्लम विल इंक्रीज इफ 4 एंड 444 इंक्रीज, अगर 8 है और 4 और 444 भी आ रहा है तो समझ लीजिए प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई है, मतलब बहुत स्लो काम करेंगे, पढ़ना भी होगा तो बहुत स्लो करेंगे, जल्दी याद नहीं करते, उनको टाइम लगता है बहुत ज्यादा। प्रिडिक्शन ऑफ ट्रेवल, 7 इन ग्रेड और बेसिक और डेस्टिनी, इसमें आ जाए तो ट्रैवल के चांसेस बन जाता है, क्योंकि 7 नंबर ट्रैवल का है, मैंने पहले भी बताया, लेकिन सिंगल 7 हो तो ज्यादा बेटर है। सेम एज इट इज 4 या 4 हो तो इसमें भी ट्रैवल के चांस बन जाएंगे। सिंगल 4 में प्रॉब्लम आएगी, 4 में आपको प्रॉमिस मिल जाएगा। प्रिडिक्शन ऑफ मोरलिटी, 3 हो और अगर 3 नहीं हो तो भी ठीक है, लेकिन 3 हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, सिंगल 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिडिक्शन ऑफ इजी मनी, अब 8 शुड बी मिसिंग इन ग्रेड, अगर मान लीजिए 8 ग्रेड में नहीं है तो अच्छा है क्योंकि हमें स्ट्रगल नहीं मिल रहा है, लेकिन 8 अगर सिंगल है तो प्रॉब्लम्स आएंगी। 8 है या 4 टाइम 8 है तो ये
मनी नंबर है तो यहाँ पे हमें मनी से रिलेटेड जो इश्यूज है वो हमारे खत्म हो जाएंगे। अब 319 अलॉन्ग विथ 5, अगर 319 है 5 के साथ, तो वहाँ पे भी मनी से हमें जो मतलब इनकम होगी वो बहुत इजीली हो जाएगी, कहीं ना कहीं उनको मनी से रिलेटेड इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। प्रेडिक्शन ऑफ, एक सेकेंड, ओके, प्रेडिक्शन ऑफ डोंट वांट टू गेट मैरिड, मतलब कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं ना कि हमने शादी नहीं करनी या अभी हमारा मन नहीं है शादी करने का, तो वो कौन से होते हैं। अब 3-6 यहाँ पे 2 मिसिंग है, तो डोंट वांट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं ना कहीं वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से वो पीछे हट जाते हैं। दे आर फाइन विद अफेयर एंड लिव इन रिलेशनशिप, बट किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहिए। 2, क्योंकि देखो उनके पास क्या है, 2 नंबर मिसिंग है। 2 क्या है, इमोशन का नंबर है। अब कोई एक फैमिली अटैच करने तो कहीं ना कहीं इमोशन तो चाहिए ना, जब इमोशन ही नहीं होगा तो वो फैमिली के साथ कैसे अटैच हो सकते हैं। सेम एज इट इज 333 या 333 होगा तो यहाँ पे लो मोरल वैल्यू आ जाएंगे। 4 मल्टीपल 4 जैसे हो जाएगा तो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं अपनी ही लाइफ में, अपनी ही दुनिया में रहेंगे, अपनी ही एक इमेजिनरी लाइफ में रहेंगे। इनकी जो थिंकिंग होगी वो आउट ऑफ द बॉक्स होगी, तो वो भी इजी मैरिज करने में विश्वास नहीं रखते हैं, वो बहुत टाइम लेते हैं। 666 एंड 666 ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, क्योंकि इनका जो नेचर होता है वो थोड़ा सा गुस्से वाला होता है, हार्ड रूड वाला होता है, गाली गलौज करने वाला होता है, तो इनकी भी रिलेशनशिप इतनी जल्दी बनते नहीं है और ये भी इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं बेसिकली। ओके, एक सेकेंड, ओके, 999, 999 और 499 दे वांट टू सर्व ह्यूमैनिटी नॉट फैमिली, ये ज्यादातर समाज सेवा करने में विश्वास रखते हैं, तो कहीं ना कहीं फैमिली में इन्वॉल्व होना ज्यादा पसंद नहीं करते, बंधना नहीं पसंद करते। लेकिन एक इनके अंदर ये भी देखा जाता है तो गुस्सा भी बहुत होता है, कहीं ना कहीं ईगो भी होता है, तो इससे भी इनकी जो मैरिज लाइफ में वो डिस्टर्बेंस आती है अगर ये करते हैं तो। लेकिन नहीं बनते हैं तो वो अलग बात है। 319 ये थोड़ा सा कैरियर को अपने फोकस देते हैं, अपने आप को टॉप फील्ड पे लेके जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले ये अपने कैरियर पे ही ध्यान देते हैं, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मैरिज से रिलेटेड इनको इश्यूज आते हैं। अब यहाँ पे 279 में 2 मिसिंग है, यानी कि सेम एज इट इज इमोशन मिसिंग है, तो ये थोड़े से सन की किस्म के होते हैं। जैसे अब मोदी जी के में ग्रिड में सेम एज इट इज यही योग है, तो कहीं ना कहीं उनकी भी शादी नहीं हुई है या शादी से भागे हैं, जो भी है इस तरह से देखना है। प्रेडिक्शन ऑफ डिप्रेशन 22, 222, 4 टाइम 2 अगर ग्रिड में आ रहा हो तो कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन बनाएगा। 2 मून जो है वो बिल्कुल खराब हो रहा है तो डिप्रेशन में लेके जाएगा। 284 मिसिंग हो तो भी ये डिप्रेशन योग है। 999, 4 टाइम 9 कहीं ना कहीं से ये भी थोड़ा सा गुस्से वाला भी है और डिप्रेशन में भी। अब क्या है कि 999, 4 टाइम 9 आ जाता है तो कहीं ना कहीं फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, तो उसमें भी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। सेम एज इट इज 777 और मल्टीपल 7 अगर कहा जाए तो एंजाइटी एंड डिप्रेशन। अब इसका मतलब है कि ये लोग जो है ये फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और डिप्रेशन में भी, मतलब दोनों चीज में ही, पास्ट के बारे में भी सोचते हैं और फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं कि पास्ट में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, ये सारी चीजें इनके दिमाग में घूमती रहती है। 227 मिसिंग एंड 99, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सुसाइड से रिलेटेड थॉट आ सकते हैं। 999 क्योंकि मंगल है, बिगड़ गया है, यहाँ पे मून भी बिगड़ गया है और मंगल क्या है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं से उनमें वो पावर आ जाती है कि हम कुछ ऐसे स्टेप्स उठा लें। इफ 28 इन नेटल ग्रिड देन एक्टिव, ओके, देन एक्टिवेटेड व्हेन इट गेट एक्टिवेटेड इन DBA। जो मैंने अभी आपको पहले बताया था ना कि अगर मान लीजिए आपकी ग्रिड में है, अब 28 है, तो 28 बेसिकली है तो खराब योग, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उनके अंदर हमेशा ही डिप्रेशन रहेगा। वो कब एक्टिव होगा, जब दशा अंतर दशा से दोबारा कहीं ना कहीं से ये क्लिक करेगा, यानी कि दशा से 2 आ जाए या 8 आ जाए तो ये योग एक्टिव हो जाएगा। 222, 222, 4 टाइम 2 in combination with 8
888 में रिक्वायर्ड टू काउंसलिंग। अगर किसी की भी ग्रिड में इस तरह का कॉम्बिनेशन आता है तो उस टाइम पीरियड पे उसे काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रही होती है। 22, 55, 555, 66, 4 times 6, 77, 777। ओके, सबसे पहले तो मैं 22 के ऊपर ही बात करूंगी। देखिए 22 क्या है, इमोशन का नंबर है। कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 खराब हो रहा है। अब 55, 555 जो हो गया वो मनी से रिलेटेड नंबर है, तो कहीं ना कहीं इनके साथ फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, या मनी से रिलेटेड कोई इनकी प्लानिंग है वो जब नहीं पूरी हो पाती, फुलफिल नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे डिप्रेशन का टाइम पीरियड बन जाता है। अब 66 या 4 times 6 है तो रूड होते हैं, कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ से डिस्टर्ब होते हैं, तो उसके में कह सकते हैं कि डिप्रेशन बन सकता है। 7 और 777 है, 4 times 7 में भी अगेन जो मैंने आपको बताया हुआ है कि उनके साथ कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस हो या कोई भी इस चीज में, क्योंकि क्या होता है ये लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो जब बहुत ज्यादा सोचते हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में पहुंच ही जाते हैं, तो वहां पे वो डिप्रेशन हो जाते हैं। सेम एज इट इज 888, 3 टाइम 8, 4 टाइम 8, तो यहाँ पे भी हार्डवर्क बहुत है, क्योंकि 8 नंबर है, हार्डवर्क बहुत कराता है। अब अगर सिंगल 8 है या 888 है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो देखो आती ही आती है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं ये भी। 99, 999, 4 टाइम 9, तो यहाँ पे भी इनके अंदर गुस्सा होता है। अब ये अगर दूसरों पे गुस्सा करेंगे, दूसरे इसको नहीं समझेंगे, तो ये लोग भी डिप्रेशन में जाते हैं। बेसिकली कहा जाए कि नंबर अगर मल्टीपल हो रहे हो तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती ही होती है। अब प्रिडिक्शन ऑफ राजयोग, राजयोग में जो कॉम्बिनेशन हमारे आते हैं 1 and 2, यहाँ पे ध्यान रखना है कि 3 and 6 मिसिंग होना चाहिए। 6, 5, 7 एक ये राजयोग है, और 1, 7 ये राजयोग है। अच्छा, निम्नोलॉजी में ना एक कालसर्प योग भी है, मैंने शायद वो नहीं बताया अभी तक आपको, और ग्रिड में है भी नहीं, लिखा भी नहीं है मैंने। एक सेकेंड, कालसर्प योग, 1 सेकेंड। किसी को पता है या वैसे कालसर्प योग का? राहु केतु से रिलेटेड है। एक सेकेंड, 279, किसी के ग्रेड में 279 वाला अगर लाइन कंप्लीट हो रहा है तो वो कालसर्प योग बताता है। जैसे हम कुंडली में देखते हैं ना, ये कालसर्प योग को ऐसे लग रहा है। बेसिकली न्यूमरोलॉजी से भी आप बता सकते हो कि उसकी ग्रेड में कालसर्प योग है। इसमें मैं कहाँ ऐड करूँ? तो मेरे में बन रहा है अगर देखा जाए तो, पर मेरी उसमें तो नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि हर चीज आपके कुंडली से मैच करेगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि न्यूमरोलॉजिकली कालसर्प इस तरह से दिखते हैं। अगर 279 का योग बनता है तो कालसर्प। अब मुझे एक बात बताओ कि आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस हो रही है? किस वे में? देखो, डिस्टर्बेंस में ये नहीं कहूंगी, अब ये आप अपने आप जज करो, इसको थोड़ा सा अपने आप जज करो। 279 ये तो डायगोनल हो गया ना वैसे तो, हाँ, डायगोनल हो गया बिल्कुल। पर 7 नंबर ने कायदे से इसमें बैलेंस भी तो कर रखा है फिर। नहीं, बैलेंस तो कर रहा है, लेकिन 279 ये खराब योग भी है। अगर आप मेरा पीडीएफ पढ़ोगे ना तो सिम्टम्स पढ़ना 279 अच्छे नहीं दिखेंगे, एक बार रीड करना उसको। अब बेसिकली देखो, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी एक डिस्टरबेंस है, चाहे छोटी होगी लेकिन हाँ, वो तो चलती रहती है, इसलिए मैं, हाँ वही है बेसिकली। एक आती है, दूसरी खत्म होती है, तो दूसरी आ जाती है, ऐसा ही होता है, ऐसी लाइफ होती है बेसिकली। ओके, अब कहाँ पर थे हमने? मैम इसमें एक क्वेश्चन है, राजयोग मतलब कोई भी प्रेडिक्शन में जितने भी अभी किए, अभी एग्जांपल यहाँ पर राजयोग का मैं पूछ रही हूँ। जैसे अभी आपने बताया कि 1, 2 राजयोग का आ जाएगा, तो अगर ग्रिड में 1, 2 भी है, 1, 7 और 8 है, ठीक है, तो भी राजयोग माना जाएगा? हाँ हाँ माना जाएगा।
8 मिसिंग नहीं है, 8 है, बट 8 1 2 है भी ना, है, 1 2 भी है, 1 3 6 7 8 मिसिंग भी होना है। चाहिए, 3 6 मिसिंग होना चाहिए। 3 6 है ग्रिड में। नहीं, मेरे ग्रिड में तो 111 और वो है, बट ऐसे ये क्वेश्चन मतलब वो ये 1 अगर तो वो माना जाएगा, राजयोग माना जाएगा। बेसिकली इसे हम चतुर्दृष्टि कहते हैं। अगर हम ग्रिड देखें तो 1 टॉप लाइन में सेंटर में आ रहा है और 2 लास्ट फर्स्ट लाइन में लास्ट में आ रहा है। तो अगर हम काउंट करें 1 से तो 1 2 3 4 चतुर्दृष्टि हो जाती है ये। ओके, बेसिकली बीच में जो है ना 3 6 नहीं आना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा अच्छा, आपने 1 2 3 4 बीच वाला 1 2 3 एंड देन 2 को 4 मतलब ऐसे, अच्छा बीच को 3 एंड 6 मिसिंग है, ओके। जी जी, क्योंकि अगर 3 आ गया तो 3 1 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, 6 आ गया तो 6 2 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, फिर योग और बदल जाएगा। 8 है तो 8 तो अलग लाइन पे रो पे आ गया ना, 1 8 7 अलग लाइन पे आ 8। गया। एक सेकेंड, लाइक 1 मिनट। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, आप कह रहे हो इधर 8 है और बीच में यहाँ पे 7 भी है। 7 भी है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है 1 7 8 अच्छा कॉम्बिनेशन है, खराब कॉम्बिनेशन नहीं है जब तक ये सिंगल है। डबल होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन 1 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए और यहाँ ठीक पे है। 6 नहीं होना चाहिए। अब 1 2 अगर मैं काउंट कर रही हूँ 1 2 3 4, ये बीच में जो ये चतुर्दृष्टि का योग हो रहा है, बीच में कोई नंबर नहीं आने की वजह से इनकी जो एस्पेक्ट जो हम कहेंगे ना दृष्टि, इसे हम दृष्टि पे लेते हैं बेसिकली। तो इस तरह का योग बनना चाहिए, तो ये अच्छा है, राजयोग है। देखो सूर्य भी है और चंद्र भी है, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे आपने कहा है कि 8 आ रहा है और 7 आ रहा है, तो 1 7 8 अगर आप कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से ये बेनिफिट जरूर देता है। मतलब राजयोग फिर भी कहलाया जाएगा। हाँ, कहलाया जाएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। ओके, अब कहाँ पे थे हम, कहाँ तक हमने करा था? राजयोग तक ही हुआ है। ओके, राजयोग, ठीक है। 1 7 हो गया था। अब आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सुपरवाइजर। मान लीजिए हमें एक कंपनी में कोई सुपरवाइजर चाहिए, मान लीजिए। एक सेकेंड, ओके। अब मान लीजिए हमें कोई कंपनी में सुपरवाइजर प्रोवाइड करना है। थोड़ा सा मैं बता रही हूँ आपको प्रोफेशन से रिलेटेड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जब किसी का ग्रिड देखते हैं, रिज्यूम से हमें डेट ऑफ बर्थ तो मिल जाती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलेगी। तो हमें देखना है कि क्या क्या रिक्वायर्ड होती है एक सुपरवाइजर में। सबसे पहली बात तो वो लॉयल हो, हार्ड वर्किंग हो, कम्युनिकेशन स्किल उसकी गुड हो और प्रॉब्लम सॉल्व करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी हो। क्योंकि देखो अगर कोई चीज सुपरवाइजिंग कर रहा है, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको भी वो सॉल्व कर सकते हैं। किसी से बात करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो ये अच्छी होनी चाहिए। हार्ड वर्किंग, मेहनती होना चाहिए। डेफिनेटली अगर हम कोई जॉब के लिए किसी को हायर करेंगे तो वो मेहनती हो तो ज्यादा अच्छा है। और विश्वासमंद हो, लॉयल हो। तो इसके लिए क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक सेकेंड। 3 लॉयल्टी के लिए 3 अगर है तो अच्छा है, नहीं हो तो भी ठीक है। लेकिन 3 या 3 होगा तो हम उसे लॉयल्टी में नहीं लेंगे। हार्ड वर्किंग के लिए 8 होना जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल यानी कि बातचीत करने में उसमें गुण हो तो 3 एंड 5, 3 भी आ जाए तो भी ठीक है और 5 भी आ जाए तो भी ठीक है। तो ये दोनों कम्युनिकेशन स्किल के लिए अच्छा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अगर 1 नंबर आ जाता है तो ज्यादा अच्छा है, यानी कि 3 8 3 5 3 इनमें से ये सारे नंबर अगर ग्रिड में हो तो कह सकते हैं कि सुपरवाइजिंग के लिए ये परफेक्ट है। अब आ जाते हैं सेल मार्केटिंग के लिए। सेल मार्केटिंग के लिए क्या होता है
जब हम कुछ चीज सेल करते हैं तो डेफिनेटली हमारे सामने वाली बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा, उसमें कहीं ना कहीं एक अट्रैक्टिव ऑरा भी जरूर इंक्लूड होना चाहिए। लॉयल्टी सेम होगी, क्योंकि अगर वो सेल कर रहा है, चीज लेके जा रहा है, तो डेफिनेटली अपनी एक लॉयल्टी के साथ अगर सामान बेचेगा तो ज्यादा अच्छा है, हमारे साथ फ्रॉड नहीं करेगा। हार्ड वर्किंग होना चाहिए, 8 नंबर सही है। कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि मार्केटिंग करनी है तो बातचीत तो डेफिनेटली इसमें वर्क करेगी, तो 3 एंड 5 का भी योग होना चाहिए। अट्रैक्टिव ऑरा यानी कि 2 6 या फिर 7 5 4 6 मिसिंग हो तो अट्रैक्टिव ऑरा भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि देखो कोई भी हमारी बात तभी सुनेगा जब वो हमारे तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं है तो इट मीन वो हमारी बात नहीं सुनेगा। कम्युनिकेशन ऑफ सिक्योरिटी पर्सन, अब सिक्योरिटी यानी कि किसी चीज के लिए सिक्योरिटी गार्ड वगैरह लाइक इस तरह से कुछ होता है, तो वहां पे भी देखिए लॉयल्टी के लिए 3 नंबर होना जरूरी है। अगर 3 नंबर मतलब मैं कहूंगी अगर 3 नंबर है तो अच्छा है, सिंगल है तो अच्छा है, डबल नहीं होना चाहिए, और मिसिंग हो तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुपरियर नेचर, उसका नेचर कैसा होना चाहिए, जैसे कि मतलब रिसर्च करना, छानबीन करना, इस तरह का नेचर होना चाहिए, तो 7 नंबर इसमें हम ले लेंगे। 7 7 7 7 है तो ये गुड है। हिम्मत होनी चाहिए, इसके लिए 3 1 9, क्योंकि अगर हिम्मत नहीं होगी तो वो किसी को भी अंदर आने दे सकता है, अगर हम सिक्योरिटी गार्ड के लिए कर रहे हैं तो। एंगर, गुस्सा भी होना चाहिए। 1 सेकेंड, कुछ मिसिंग है। हाँ, एंगर, गुस्सा भी होना चाहिए ताकि वो दूसरे को संभाल सके। अगर गुस्सा नहीं हुआ और नॉर्मल हुआ तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए थोड़ा सा उसमें जोश होना चाहिए, बेसिकली कहा जाए तो। कॉम्बिनेशन ऑफ रिसेप्शनिस्ट, रिसेप्शनिस्ट के लिए क्या कॉम्बिनेशन होगा, एक तो अट्रैक्टिव हो रहा है, अट्रैक्टिव हो रहा के लिए 2 एंड 6 अगेन होना चाहिए। 7 एंड 5, अगर 2 एंड 6 नहीं है तो 7 5 हो और 6 मिसिंग हो, जैसे सेम अब हमने करा था अट्रैक्टिव हो रहा का, यही कॉम्बिनेशन आ जाएगा। लॉयल के लिए 3 हो या 3 मिसिंग हो, हार्ड वर्किंग के लिए 8 हो और कम्युनिकेशन स्किल के लिए 3 एंड 5 हो। 1 सेकेंड, ओके। अब कम्युनिकेशन के लिए अगेन 3 एंड 5 होना चाहिए, ये रिसेप्शनिस्ट के लिए। नेक्स्ट आते हैं एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। वैसे भी चेंज नहीं कर पा रही हूँ, एनीवे मैं इसको बाद में चेंज करूंगी। ये दिख रहा है वैसे आपको, क्लियर हो रहा है ये? मुझे ये चीज बताइएगा, एंडिंग वाला हाँ मैम, जो आईटी वाला है वो लेवल दिख रहा है ना? यस, दिख रहा है मैम। वीडियो बनाऊंगा तो ये हट जाएगा इसलिए। ओके, तब तक मैं इसमें समझा दूंगी, बाद में इसको करूंगी। कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल फील्ड या कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड के लिए, देखिए आईटी या कंप्यूटर से रिलेटेड जो फील्ड होती है उसमें 4 नंबर रिक्वायर्ड होता है, कहीं ना कहीं 4 नंबर का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। 7 नंबर भी इसमें इन्वॉल्व होगा क्योंकि 7 रिसर्च कराएगा। अब आ जाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लॉस, अवॉइड बिग इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, प्रॉपर्टी और एनीथिंग इन इफ इन नेटल चार्ट और ग्रीड इफ कमिंग इन डेविएशन। क्या करेंगे? 1 सेकेंड, इनके लिए कौन से कॉम्बिनेशन होंगे? 1 सेकेंड, okay. Combination of loss, avoid big investment in business, property or any
थिंग, मतलब किसी भी चीज में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कहीं लॉस तो नहीं होगा। तो इस चीज के लिए हमें हम ग्रिड में कैसे देखें, अगर ग्रिड में मान लीजिए 111, 4x1 या 6x1 मल्टीपल वंस हो रहे हैं तो हमें कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। 22, 222 या 4x2 भी हो रहा है तो भी वहाँ पे लोग हमारा फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा इमोशंस थोड़े से, हम इमोशनल हो जाते हैं तो लोग हमें फूल बना देते हैं। ओके, 4 और सिंगल 4 हो तो यहाँ पे ये खराब नंबर है, कहीं ना कहीं खर्चे वाला नंबर है, तो अगर इन्वेस्ट किया तो कहीं ना कहीं लॉस ही होगा। 555 है तो ये भी फ्रॉड नंबर है, डिपेंड ऑन मेल के साथ है या फीमेल के साथ है, मेल नंबर या फीमेल नंबर के साथ है, तो ये चीज का ध्यान रखना है। लेकिन 555 भी खराब ही माना जाएगा। 77 और ओके, 555 का एक एग्जांपल मैं बता देती हूँ। जैसे मोदी जी ने जब नोटबंदी जब करी थी ना, तो उस टाइम पीरियड पे मोदी जी के जो कॉम्बिनेशन में ग्रिड में ना 555 का कॉम्बिनेशन बन रहा था। तो उस टाइम पीरियड में जब उन्होंने नोटबंदी करी, अब ये आप डिसाइड कर लीजिएगा कि सही था कि गलत था, कि कुछ लोगों के लिए सही भी था, कुछ लोगों के लिए गलत भी था, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ ही है। 77 और 777 या 7x7 हो तो यहाँ पे भी कह सकते हैं कि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करे, चांसेस है लॉस के, क्योंकि धोखा मिल सकता है। 8, सिंगल 8 हो, 888 हो तो भी यहाँ पे चांसेस है। 9, 999 या 4x9 हो तो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं खराब ही होगा, अगर इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो अब आप ग्रिड में देखिएगा कि ग्रिड में कब ये इस तरह से कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। कई बार क्या होता है, बर्थ चार्ट में भी 777 या 77 होता है और वो कहता है कि कुछ अच्छा बिजनेस वगैरह कुछ इस तरह में इन्वेस्ट करना चाहे तो वहां पे भी प्रॉब्लम्स आती ही है। अट्रैक्टिव ऑरा के लिए 26, 75, 6 मिसिंग, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अट्रैक्टिव ऑरा वाला नंबर। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम इन गेटिंग मैरिड, मैरिड होने में प्रॉब्लम आ रही है। अब उसके लिए क्या है, 319, पहले तो मैंने आपको बताया था ना कि जो मैरिज करने की इच्छा नहीं रखता है, मतलब डिले होती है या फिर कह सकते हैं उनका मन नहीं है। लेकिन 319 अगर है तो समझिए ये लोग कैरियर पे ज्यादा फोकस करते हैं, अपने आप को हाई प्रोफाइल में जाने के लिए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैरिज में प्रॉब्लम आई जाती है। 7 या 55 है तो इसमें भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन खराब हो जाती है। 111, 1x1 डोमिनेटिंग नेचर वाले हो जाते हैं, तो दूसरों को दबा के रखने के लिए सोचते हैं, ईगो थोड़ी सी इनमें ज्यादा हो जाती है, कहीं ना कहीं अपनी ही कहनी होती है, दूसरों की तो इनको सुननी नहीं है, तो यहाँ पे भी मैरिज में प्रॉब्लम आ सकती है। 33 एंड 333, यहाँ पे मोरल वैल्यू डाउन हो जाती है, तो कहीं ना कहीं फैमिली से अटैचमेंट खत्म हो जाती है। सेम एज इट इज 444 या मल्टीपल 4 हो रहे हो तो वहां पे भी प्रॉब्लम आती है। ये अपने ही दुनिया में बेसिकली कहें तो रहते हैं, तो फैमिली लाइफ से इतना अटैचमेंट नहीं हो पाता है। 666 एंड 4x6, इनकी भी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है, मैं पहले क्लियर कर चुकी हूँ। 999 और 4x9 भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, कहीं ना कहीं ये झगड़ा पैदा कर देता है। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम इन मैरिज लाइफ, अब हमने यहाँ पे क्या करा था, कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम गेटिंग, मैरिज होने में जो प्रॉब्लम आती है, मतलब मैरिज नहीं हो पा रही है, अब मैरिज हो चुकी है उसके बाद क्या प्रॉब्लम शुरू होती है, ऐसे कौन से कोऑर्डिनेट है। तो 5 और 7 अगर ग्रिड में हो और 6 मिसिंग हो तो उनकी मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस होती है। 77, 777 या 4x7 हो तो भी मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस होती है। 319 अगेन मैरिज लाइफ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब अगर 319, वही मैंने अभी जैसे आपको कॉम्बिनेशन बताया था गेटिंग मैरिज वाले का, कि यही प्रॉब्लम हो सकती है, कैरियर लाइफ के इश्यूज हो सकते हैं, डोमिनेटिंग नंबर है तो डोमिनेटिंग से रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स होगी। अब 178 है, इनका तो बाय डिफॉल्ट ही ये है कि मैरिज लाइफ में इनकी प्रॉब्लम होगी ही होगी, तो डिवोर्स कह सकते हैं मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होगी लेकिन डिवोर्स के चांसेस नहीं होंगे। आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स वगैरह बनी रहती है इनके साथ, कपल्स में या इन लॉज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही होती है 178 में। अब 178 लेकिन किस तरह की प्रॉब्लम होगी ये चीज समझनी है। तो 178 में अगर 2 आ रहा हो, 178 ऑलरेडी ग्रिड में है, 2 के साथ लिंक बन रहा हो, तो ये लोग एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि 2 कहीं ना कहीं इमोशन का नंबर है, तो इनके अंदर थोड़ा सा इमोशन आ जाता है, तो फैमिली लाइफ में कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं।
अगर मल्टीपल 2 आ रहा है तो कहीं ना कहीं ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है, डिप्रेशन होता है, मूड स्विंग हो जाता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती है। अब 178 है ग्रिड में और 3 आ रहा है, तो मल्टीपल 3, ये चीज ध्यान रखिएगा। मल्टीपल 3 आ रहा है तो मोरल वैल्यू डाउन हो जाती है, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांस बन सकते हैं, शो ऑफ ज्यादा करते हैं, मतलब दूसरों को तो बताते हैं कि मेरी अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छी बन रही है, हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी बन रही है, बट होता ये नहीं है, वो शो ऑफ करते हैं दुनिया में। और डिटैचमेंट टाइप थोड़ा सा इनके साथ हो जाता है, फैमिली से डिटैच हो जाते हैं। 178 विद सिंगल 4 और ट्रिपल 4 हो तो ज्यादा प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि देखिए राहु का नंबर है तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम इंक्रीज कर ही देगा। और इसके साथ अगर कंबाइन कर लीजिए 2 3, तो आप खुद जज करिएगा कि किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, क्या प्रॉब्लम बढ़ सकती है। 178 विद 5 स्मार्ट नंबर है, तो कहीं ना कहीं वो कोई प्रॉब्लम भी होगी तो उससे बाहर निकाल लेगा। लाइक अगर कहा जाए तो मदर इन लॉ के साथ कुछ प्रॉब्लम होगी या उन्हें खाना पसंद नहीं आ रहा होगा, तो कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट करके कि हम मेड रख ले या कुछ अपने तरीके से वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। 178 विद मल्टीपल 5 हो तो कोल्ड नेचर। अब यहाँ पे मल्टीपल 5 को कोल्ड नेचर क्यों कहा गया है, क्योंकि देखो 5, अब अगर इसको कहूँ, एक सेकेंड, डबल मल्टीपल 5 क्या होता है, फ्रॉड का नंबर, कहीं ना कहीं फ्रॉड होता है, तो वो लोग क्या होता है उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है किसी से, तो इस वजह से कोल्ड नेचर का गया। तो 178 में अगर प्रॉब्लम आ रही है और 5 मल्टीपल 5 हो रहे हैं, तो वो कुछ उनको मतलब नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दो, वो अपनी दुनिया में, हस्बैंड अपनी दुनिया में, वाइफ अपनी दुनिया में, इस तरह का ही होता है। अब 178 और मल्टीपल 6 आ जाए तो प्रॉब्लम विद ऑपोजिट जेंडर, यानी कि कहीं ना कहीं ऑपोजिट जेंडर से प्रॉब्लम आ सकती है। 178 विद मल्टीपल 7, तो कहीं ना कहीं लाइफ में इंस्टेबिलिटी होती है, क्योंकि मल्टीपल 7 आ रहे तो कुछ ना कुछ इश्यूज होते ही हैं। 178 विद 8 डबल 8 ट्रिपल 8, हार्डशिप, प्रॉब्लम, जजमेंट नेचर और जस्टिस, यानी कि कहीं ना कहीं पार्टनर ऐसा होगा कि हर चीज को जज करता रहता होगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, मतलब अपने आप को ऊपर दिखा के दूसरे को नीचा दिखाना, इस तरह का काम होता होगा, हर चीज में एक जजमेंट लाता ही होगा। 178 विद मल्टीपल 9, तो गुस्सा भी आ गया, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गुस्सा करता होगा, और डिप्रेशन के अगर मल्टीपल 9 हो रहे तो फैमिली में प्रॉब्लम आने की वजह से डिस्टर्बेंस भी आ जाएगी, डिप्रेशन भी आ जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। मैम इसमें जो 178 है, सब में 178 तो इसमें अगर 111 आ जाता है या 177, मतलब बीच में कोई ऐसे डबल आ जाते हैं तो भी होगा। मतलब कौन सा नंबर है, आप एक बार बताइए मुझे, मैंने वैसे हम जैसे अभी कॉम्बिनेशन है डबल, ऊपर स्टार्टिंग में अगर देखेंगे 7577 319 111, फिर नीचे से शुरू होता है 178 के सारे कॉम्बिनेशंस। अब इस 178 में अगर कोई कॉम्बिनेशन ऐसा हो 11178 आ गया या 111 आ गया तो समझ लो डोमिनेटिंग नेचर आ गया ना। हाँ, मतलब प्रॉब्लम, मतलब ये सारे कॉम्बिनेशंस अप्लाई होंगे ना उसमें हाँ भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे कॉम्बिनेशन अप्लाई होंगे। ये जो कॉम्बिनेशन सारे लिखे हुए ना कि अगर 2 आ गया तो इस तरह का होगा, 3 आ गया तो इस तरह से प्रॉब्लम्स आएगी, तो ये सारा आपने खुद जज करना है, ठीक ठीक है। है ना, कि कौन सी चीज मल्टीपल हो रही है। ओके, अब आज के लिए यहीं तक करें, आगे कल करते, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। हाँ ठीक है मैम। चलो, होप क्लियर हुआ होगा पॉइंट इसके। और कोई क्वेश्चन कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। क्लियर है अनुप जी? जी ओके मैम, क्लास, जी मैम क्लियर है। जी मैं अब इसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगी, तो आप पीडीएफ भी एक बार पढ़ लीजिएगा और जहाँ डाउट हो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू मैम। गुड नाइट, गुड नाइट।